सलोट मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आएँ अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 10वां बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक तलावत कलाम पाक को सुनेंगे। आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 10वां बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत को सुने। अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, दौलतमंद की दौलत उसका मुहक्कम शहर है, कंगाल की हलाकत उसी की तंग दस्ती है। सादक की मेहनत जिंदगानी का बाइस है, शरीर की इकबालमंदी गुनाह कराती है। तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है, लेकिन मलामत को तर्क करने वाला गुमराह हो जाता है। अदावत को छुपाने वाला दरगोह है और तोहमत लगाने वाला अहमक है। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होठों को काबू में रखने वाला दना है। सादक की ज़ुबान खालिस चांदी है, शरीरों के दिल बेकदर है। सादक के होंठ बहुतों को गज़ा पहुँचाते हैं, लेकिन अहमक बेअक्ली से मरते हैं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। 15वीं आयत, दौलतमंद की दौलत उसका मुहक्कम शहर है। अजीज़ों, ये मसल हमें बताती है कि बज़ाहिर दौलत मंदी के क्या फ़वाइद नज़र आते हैं। अगर आप इमसाल उसके 14वें बाब की 20वीं आयत देखें तो यहाँ पे अजीज़ों यूँ लिखा है, 14वें बाब की 20वीं आयत, कंगाल से उसका हमसाया भी बेजार है, पर मालदार के दोस्त बहुत हैं। अजीज़ों, फिर 19वें बाब की हम आयत नंबर देखते हैं, 19वें बाब की आयत नंबर 4। यहाँ पे यूँ लिखा है, दौलत बहुत से दोस्त पैदा करती है, पर मस्कीन अपने ही दोस्त से बेगाना है। अजीज़ों, और गुर्बत की क्या खामियां होती हैं। अगर हम 18वें बाब की 23वीं आयत को देखें, 18वें बाब की 23वीं आयत, तो यहाँ पे लिखा है, मोहताज बहुत समाजत करता है, पर दौलतमंद सख्त जवाब देता है। फिर अगर हम 19वें बाब की 7वीं आयत को देखें तो यहाँ पे लिखा है, 7वीं आयत के अंदर वाज़िया बयान मिलता है, जब मस्कीन के सब भाई ही उससे नफ़रत करते हैं तो उसके दोस्त कितने ज़्यादा उससे दूर भागेंगे। वो बातों से उनका पीछा करता है, पर उनको नहीं पाता। अजीज़ों, गौरतलब बात है, बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि अमीर लोग ही सबसे ज़्यादा कामयाब और महफूज हैं। अजीज़ों, फिर हम जब देखते हैं इमसाल उसका 11वां बाब उसकी 4थी आयत, तो यहाँ पे हमें वाज़िया बयान मिलता है, कहर के दिन माल काम नहीं आता,
लेकिन सदाकत मौत से रिहाई देती है। गौरतलब बात है अजीज़ों, ताहम खुदा की नज़र में ऐसी दौलत जो बददियानती या नाजायज़ तरीके से कमाई गई हो बेमायनी है। आयत नंबर 2, 10वें बाब की आयत नंबर 2, यहाँ पे लिखा है, शरारत के खजाने अब से, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। अजीज़ों, नया अहदनामा अमीर और गरीब की हालत और उनकी हतमी मंजिल के बारे में मज़ीद रोशनी डालता है। क्या खुदा ने इस जहां के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगज़ीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है? याकूब उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयत को ज़रूर पढ़ेगी। मुक़द्दस लूका तबीब की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत से 12वीं आयत तक तलावत कीजिए। फिर 4 बाब की 22वीं। अजीज़ों, अहद अतीक की दीगर कुतुब की तरह इमसाल की किताब की भी तशरीह उसी साको सबाक में करनी चाहिए जैसे खुदा ने नए अहदनामे में अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए जाहिर किया है। इब्रानियों उसका 1 बाब उसकी पहली 3 आयात को प्लीज़ बागौर तलावत कीजिएगा। और आज सुबह हमने जो थॉट सीखा है इस पर गौर करने की ज़रूरत है। खुदावंद आज सुबह आपको और आपके घरानों को खुदावंद ब्लेस करे और आपको बरकत दे और ईमान में कायम रहना सिखाए। खुदावंद आप सब पर रहम करे, आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते। आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं कि जो आज हमने सीखा है, हमें तौफीक दे कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। ऐ खुदावंद, तू रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। इस वक्त जितने घराने, जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश ना कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। खुदावंद, पूरे पाकिस्तान की सलामती बहाली की दुआ करते हैं। कादिर मुतलक खुदावंद, पूरी दुनिया की सलामती चाहते, यूक्रेन और रशिया की बहाली के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, पाकिस्तान के तमाम खदाम, तमाम कलीसियाओं की बहाली चाहते हैं। ऐ खुदावंद, तू रहम कर, फजल कर। इस वक्त जितने बीमार, लाचार, दुखी, रोगी, परेशान हाल लोग तेरे सामने झुके हुए, इन पर रहम कर। जितने कर्ज के नीचे हैं, इन पर रहम कर। इनकी मुश्किल, इनकी परेशानी मसीह खुदावंद आपके नाम के वसीले से जाती रहे, आमीन। हमारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत आपसे लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे,
इस चैनल पर बनने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।